आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। चंडी में VSLM कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राओं व VSLM संस्कार भारती के बच्चों और स्टाफ के सदस्यों सहित स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अभी तक के सबसे बड़े आतंकी हमले में शहीद हुए 42 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने देश के उन वीर सपूतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की तथा पाकिस्तान के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए इस रैली में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे चंडी शहर का चक्कर लगाकर बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान के पुतले को आग लगाकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए इस जलते हुए पुतले पर जमकर लात घूंसे बरसाए। पाकिस्तान के पुतले को इन्होंने आग लगा दी है और अपना ये रोष व्यक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस तरह से हश्र होना चाहिए पाकिस्तान का, उनका ये कहना है। और इस तरह से इन्होंने लात घूंसों से पाकिस्तान को पीटा है और बुरी तरह से इसे पीट रहे हैं और इसी तरह से इसका हश्र होना चाहिए। ग्राम पंचायत चंडी के उप प्रधान रमेश ठाकुर ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान का कायरतापूर्ण कदम बताते हुए प्रधानमंत्री से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं इसी पंचायत के पूर्व उप प्रधान बलवंत ठाकुर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात की है। पाकिस्तान ने जो ये हरकत की है बहुत ही गलत किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक जिला में, हर एक स्टेट में आज एक रोष की लहर है और जो ये अभी जो हमारे देश के जवानों के साथ जो उन्होंने हरकत की है बहुत ही घिनौनी हरकत है। मेरा अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन रहेगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें ताकि उनको इसका सबक मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की भावनाएं हमारी हिंद सेना के लिए जुड़ी हुई हैं, सभी लोग आहत हैं उन सैनिकों के शहीद होने से, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं शहीदों को प्रणाम करना चाहता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे, खून का बदला खून से ले, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से बाज आने वाला नहीं है। ये बार बार हरकतें करता रहता है। जब हमारे देश की सरकारों ने प्यार का पैगाम दिया है, इन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना रोष भारत के लोगों में है उस रोष को कम करने के लिए खून का बदला खून, और उनकी भी इसी तरह से नौजवान मारे जाएंगे, तब देश के लोगों को चैन आएगी, उन माताओं को चैन आएगी, उन बहनों को चैन आएगी जिनके बच्चे शहीद हुए, भाई शहीद हुए। VSLM कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंडी के प्रवक्ता हीरा दत्त शर्मा ने भी कश्मीर हमले में हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी मांग की। इस रोष रैली में भाग ले रहे B.Ed कॉलेज चंडी के छात्र छात्राओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री से ये मांग की कि भले ही देश में हो रही विकास की गति को रोक दो, पर देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले इन 42 जवानों का बदला अवश्य लेना होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो लोकसभा चुनावों में वे नोटा का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं अभी पुलवामा में गुरुवार को, तो सभी लोग आहत हैं, पूरा देश रोष रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला जला रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो एक रोष रैली जो इसमें हमारे VSLM कॉलेज चंडी के
और यहाँ पर हमारी स्थानीय जनता, हमारे और साथ में पंचायत के प्रधान जी, सबने सहयोग से आज एक जो रोष रैली निकाली गई, इसके माध्यम से हम पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो और साथ में जो आतंकवादी संगठन जो भारत के खिलाफ अप्रोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हमने ये रोष रैली निकाली। और भारत सरकार से, केंद्र सरकार से हम इस रैली के माध्यम से, इस रोष रैली के माध्यम से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक और सर्जिकल जो वार है वो करे, और खासकर पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करे। ये संदेश हम देना चाहते हैं इस रोष रैली के माध्यम से। देश के प्रति आपकी देशभक्ति है, साफ झलक रही है। पाकिस्तान के खिलाफ आपका गुस्सा सामने नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने ये पाकिस्तान का जो पुतला फूंका है, क्या आप अपने सभी देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि देश के प्रति उनका प्यार और प्रेम बना रहे? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो जो भी आपकी रक्षा में लोग वहाँ सरहदों पर खड़े हैं, आप उनकी भी रक्षा का ध्यान रखें ना। बाहर के दुश्मनों से वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप घर के दुश्मन ही जो उनकी जान का दुश्मन बन चुके हैं, उनसे उनकी रक्षा कौन करे। मैं इस मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप विकास रोक दो। हमको 3000 करोड़ की मूर्ति नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे जो सैनिक मारे गए, 42-43 सैनिक मारे गए, आप उनका बदला लो। 18 सैनिकों का बदला आपने लिया, घर में घुसकर मारा, हम मानते हैं, पर एक बार दोबारा इसी चीज़ की ज़रूरत है। वरना अगर चुनाव से पहले आप इस तरह का नहीं कुछ करते हैं तो मजबूरन लोगों को नोटा का बटन ही दबाना पड़ेगा और नोटा की तरफ ही जाना पड़ेगा। आइए आपसे जानना चाहेंगे कि जो देश के प्रति प्यार है वो सभी का छलक रहा है, क्योंकि वो जो हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति सभी की संवेदनाएं हैं, और कहीं ना कहीं लोग अपनी संवेदनाओं को रोष के रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को तहे दिल से नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, हम केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक किया है कि खून का बदला खून से ले। इस रोष रैली में कॉलेज के विभागाध्यक्ष राजमणि शर्मा, कॉलेज प्रवक्ता हीरा दत्त शर्मा, संजीव चौहान, सपना चौहान, कुसुमलता शर्मा, आभा ठाकुर, दीपक, कृष्णकांत, कल्पना ठाकुर, सपना शर्मा, ग्राम पंचायत चंडी के उप प्रधान रमेश ठाकुर, पूर्व उप प्रधान बलवंत ठाकुर सहित स्कूल के स्टाफ व स्थानीय जनता ने कश्मीर हमले में हुए शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।